जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम कार्तिक मास के जो महात्म्य की कथा चल रही है, आज हम उसके 8वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिससे भगवान विष्णु की, भगवान वासुदेव की हमको विशेष कृपा का आशीर्वाद मिलेगा। तो चलो श्रवण करते हैं कार्तिक महात्म्य का 8वां अध्याय। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, जलंधर ने हमारा बड़ा आदर और सत्कार किया। भक्ति भाव से पूजन करके कहने लगे कि महाराज, आपका कैसे आगमन हुआ, लिए क्या आज्ञा है। हमने कहा कि दैत्यराज, मैं कैलाश गया था, वहां पार्वती सहित अवधूत शब्द और उनका वैभव देखा तो चकित हो गया कि क्या ऐसा वैभव और किसी का भी हो सकता है। ऐसा विचार कर तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ यहाँ पर आया हूँ। यहाँ आकर तुम्हारी समृद्धि भी देखी है। तुम्हारे और शिव के वैभव में और कोई अंतर नहीं है, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। भस्म लेपन करने वाले राग रहित कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रतन जैसी पार्वती हैं। वैसी यद्यपि तुम्हारे पास अनेक सुंदरियां हैं, परंतु उनमें से कांतिमान पार्वती की तुलना कोई भी नहीं कर सकती है। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, हम तो इतना कहकर वहां से चले आए, परंतु जलंधर ने पार्वती जी की इतनी सुंदरता सुनकर काम ज्वर से पीड़ित हो राहु को बुलाकर शिव के पास भेजा। राहु उसी समय चंद्र के समान उज्जवल कैलाश काला करता हुआ द्वारपाल नंदी द्वारा रोके जाने तथा शिव के सामने उपस्थित किए जाने पर उनसे बोले कि हे शिव, तीनों लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशान वासी और नर मुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी तुम्हारे जैसे अवधूत के पास पार्वती जैसे परम सुंदरी स्त्री शोभा नहीं देती। मैं तीनों लोकों का नाथ, सब रत्नों का स्वामी हूँ, क्योंकि पार्वती भी स्त्री रत्न है, अतः वह मेरे साथ ही शोभा दे सकती हैं। तेरे जैसे भस्म धारण करने वाली योगी के पास नहीं रह सकती। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, राहु को इतना कहते ही श्री शिव जी ने अपनी बाहों में से एक अति भयंकर पुरुष को उत्पन्न किया, जिसका सिंह समान मुख, जलती हुई अग्नि के समान लाल लाल नेत्र और शरीर पर खड़े हुए बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही जब वह राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा तो राहु भयभीत होकर कहने लगा कि हे शिव, मैं ब्राह्मण हूँ और दूत भी, अतः तुम मुझको मत मारो। ऐसा कहने पर शिव ने राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव के पास आया और कहने लगा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तब शिव जी ने कहने लगे कि तुम अपने हाथ पैरों को खाओ। जब वह हाथ पैरों को खाता हुआ सारे धड़ को खा गया, केवल मुख ही बचा। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा, तुम हमारे द्वारपाल होंगे। जब तुम हमारे द्वारपाल होंगे, पहले तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी पूजा बिना हमारी पूजा निष्फल होगी। उधर राहु आकाश में जाकर बर्बर देश में गिरा। राहु की ऐसे दशा सुनकर जालंधर को बड़ा क्रोध आया। वह दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपनी पुरी से बाहर निकला। बाहर निकलते ही सामने एक आंख वाले शुक्राचार्य राहु मिले। इसके अतिरिक्त और भी अनेक अपशुगन हुए, परंतु वह रुका नहीं। तब दैत्य सेना सारे आकाश में छा गई। जब देवताओं ने जलंधर की कैलाश पर चढ़ाई देखी तो छिपकर शिवजी महाराज को खबर दी। श्री शिव जी ने उसी समय विष्णु भगवान का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान वहां आकर उपस्थित हो गए। तब शिव ने कहा कि भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस दैत्य को मारा क्यों नहीं? इतना ही नहीं, आप वहां जाकर उसके घर में विराजमान क्यों हो गए? तब विष्णु कहने लगे
कि ये आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है, इस कारण हमने इसको नहीं मारा है, ये आपके ही हाथ से मारा जाएगा। तब शिव जी बोले कि वह तेजस्वी दैत्य हमसे ऐसे नहीं मारा जाएगा, आप सब इसको मारने के लिए अपना अपना तेज दीजिए। तब विष्णु सहित सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। इसके बाद शिव जी इस तेज को इकट्ठा करके ज्वाला माली सुदर्शन चक्र बनाया और वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने को तैयार हुए। शिव जी के बहुत गणों की सेना में समस्त देवगण भी आकर सम्मिलित हो गए। उधर कैलाश के निकट जलंधर लेकर आ पहुंचा। इधर कीर्ति मुख नंदी और सब गण देव सेना भी मैदान में आ डटी। तब जलंधर और देवताओं का ऐसा संगम होने लगा। गणों की इस मार से घबरा कर दैत्य सेना भागने लगी। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते हुए देखकर जलंधर के सेनापति शुंभ और निशुंभ तथा काल नेमी आगे आए। इनको देखकर दैत्यों ने अनेक प्रहार किए, जिससे देव सेना मार खाकर भागने लगी। तब गणेश और शुंभ का महाघोर युद्ध हुआ। इस बार अपनी सेना को भागती देखकर जलंधर स्वयं रण क्षेत्र में आया। देव सेना की ओर से वीरभद्र अनेक प्रकार के प्रहार जलंधर पर करता रहा। तब जलंधर ने क्रोध में आकर अपना परिध उस पड़ा दे मारा और उसके रथ की पताका काट दी। साथ ही जलंधर ने बाण वर्षा करके देव सेना में भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की ऐसी दशा देखकर स्वयं भगवान शिव बैल पर चढ़कर युद्ध के लिए आए और आते ही दैत्य बाणों के तीव्र प्रहार किए। इन प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक व्रत से पाप भाग जाते हैं। उसी समय शिव जी ने अपने बाणों प्रहार से खड़का रोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब जलंधर ने महाघोर ललकार की तो शिव जी ने उसके रथ के घोड़ों सारथी को भी मार गिराया। तब जलंधर पैदल ही अपना खड्ग लेकर शिव जी की ओर दौड़ा। शिव जी ने तत्क्षण एक मुक्की उसकी छाती में दे मारी, जिससे वह कुछ बेहल हो उठा। इस प्रकार जब दैत्य ने देखा कि शिव अजय हैं, तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व और अप्सराएं नाचने और गाने लगी। शिव जी भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। जलंधर दैत्य श्री शिव जी को माया में फंसा देखकर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गया। पार्वती जी का रूप देखकर कामाद हो गया। पार्वती महादेव को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तत्काल ही राक्षसी माया समझकर वहां से अंतर ध्यान हो गई। तब जालंधर पुण्य युद्ध भूमि में आया। उधर जालंधर के चले जाने के बाद पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु ने वहां उपस्थित होकर पार्वती जी को आश्वासन दिया। भगवान विष्णु ने सोचा कि जलंधर ने स्वयं अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। यह दुष्ट वृंदा के पति व्रत धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। अतः देवताओं के कार्य तथा भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा के धर्म को भंग करने का घोर कर्म करना पड़ेगा। ऐसा करने पर ही इस दुष्ट की मृत्यु होगी। इतनी ही देर में शिवजी भी राक्षसी माया से मुक्त होकर जालंधर को आया देखकर उसके साथ युद्ध करने को उद्यत हुआ और उस पर अनेकों नेक बाणों से प्रहार हुआ। इस प्रकार भगवान विष्णु के जो कार्तिक महात्म्य है, विष्णु को अति प्रिय जो मास है कार्तिक का, उसके महात्म्य का 8वें अध्याय का समापन होता है। भगवान विष्णु, भगवान शिव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हम पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखे। हम उनको करोड़ों बार नमस्कार करते हैं, उनको उनके चरणों में कोटि कोटि बंदन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि इसमें हमसे कोई भी गलती हो गई है उसको वो क्षमा करें। और जो श्रोता इसको सुन रहे हैं, हम सभी को भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की, माँ पार्वती जी की, भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त हो। और नमो नारायण।